तालियों के साथ गाएं बढ़िया से। सभी लोग थोड़ा हिल कर, दोनों साइड अच्छे से हिल कर ताली बजाएंगे। दोनों साइड हिलिए। भैया लोग हिलिए, सभी लोग हिलिए। जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। गाइए जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। ओ जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु आराधना करे। जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचे नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचे नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। हाथ नीचे, तालियां। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भैया लोग बोलिए, भैया लोग हालेलुया। बहन लोग बोलिए हालेलुया। सभी लोग बोलिए हालेलुया हालेलुया। तालियां। जागते रहे सभी लोग ताली बजाकर उत्साह के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करें। प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखिए, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। बोलिए नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। बोलिए नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। यीशु ही राजा है, उत्साह के साथ उसके समान झूमते हुए कोई नहीं।
हो यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। यीशु ही राजा है, अभी कूद सबके दिलों में राज कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पकड़िए हालेलुया हालेलुया पकड़िए 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 हालेलुया। हे प्रभु, आज तेरे भवन में इस रात्रि में हम तेरी स्तुतिगान करते हैं, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया 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 स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हमारे बंधन खोल दे कि हम खुलकर तेरी स्तुति करें। जोड़कर जागते हुए प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। जागते हुए प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। जोरसे जागते हुए प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। यीशु की आराधना करे, यीशु की आराधना करे। यीशु की आराधना करे, यीशु की आराधना करे। हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, प्यारे दोस्तों, आज की रात एक खास रात है हम हर एक जनों के लिए। हाथों को नीचे कीजिए। आज की रात क्यों खास है हमारे लिए? आज की रात, आज हमारे बीच प्रभु उपस्थित है और वह हम हर एक जनों को इस भवन में, इस आश्रम में बुलाया। क्यों? इसके पीछे प्रभु की इच्छा क्या है? हमें उसकी इच्छा को जानना है, मकसद को जानना है, इस बुलाहट को पहचानना है। क्यों प्रभु ने हम हर एक जनों को आज की रात इस भवन में इकट्ठा किया? अगर हम जानना चाहें तो बाइबल खोलेंगे और पत्र में देखेंगे। थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 18। यहां वचन ऐसा लिखा है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम आज रात यहाँ सब बातों के लिए परमेश्वर को
धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम क्या करें? ईश्वर को सब बातों के लिए धन्यवाद दें। आओ इस सुंदर बुलाहट के लिए, इस सुंदर समय के लिए हम जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से। हालेलुया, पूरी शक्ति से। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद सब बातों के लिए, सब बातों के लिए। मैं ईश्वर को ईसा मसीह में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं। हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। और एक बार जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोर से, पूरी शक्ति के साथ। बैठ जाइए। सच में आज रात 2016 पूरी तरह खत्म होने वाली है और 2017 की शुरुआत होने वाली है। पुराना खत्म होगा और नए की शुरुआत होगी। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है हमारे जीवन में पुराना खत्म हो जाए और नया कुछ शुरू हो। इसीलिए परमेश्वर ने आज हम में से हर एक जन को चुन चुन कर आज यहाँ बुलाया और बैठाया है। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, प्रेरित होकर संत पौलुस अपने चिट्ठी में थेसलनिकियों के नाम पत्र लिखते हुए कहते हैं, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। एक भी बात में धन्यवाद देना ना छूट जाए। सब बातों को याद कीजिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा क्या क्या किया और उन बातों को याद करते हुए हर एक बातों के लिए धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार हम सबों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसे पूरे दिल से, कृतज्ञ हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, संपूर्ण हृदय से सब बातों के लिए, सब आशीषों के लिए, सब वरदानों के लिए जो अब तक हमें प्राप्त हुए हैं, जो अब तक परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को दिए हैं, दिल खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आज के दिन हमारे बीते दिन को भी देखना है। आज की रात जब हम यहाँ उपस्थित है, बीता समय जो हमने पिछला साल बिताया आज से पूर्व, उसको याद करना है और भूलना नहीं है। दाऊद स्वयं कहते हैं अपने स्तोत्र ग्रंथ में, देखिए भजन में वो बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखिए स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 103 वचन 2, अध्याय 103 वचन 2। और दाऊद क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, साथ में हम लोग बोलेंगे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ, कभी नहीं भुलाओ। देखिए दाऊद पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए, भर गए और कहते हैं मेरी आत्मा, अंदर से वो कहता है मेरी आत्मा अब तुम धन्यवाद देना शुरू करो परमेश्वर को। क्यों? अनगिनत वरदान मुझे मिले हैं, इसलिए तुम चुप ना रहो, प्रभु को धन्यवाद दो। देखिए हर एक वरदान की जानकारी दाऊद को है, इसलिए उसने कहा हर एक वरदान के लिए जो मुझे मिले हैं, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। आज धन्यवाद देने का रात है। आज की रात धन्यवाद की रात है। आज की रात हम सब यहाँ परमेश्वर को सब बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम में से हर एक जन इसी कारण बुलाए गए हैं, इसी कारण हम लोग घर छोड़कर आए हैं। और सबसे मुख्य कारण यह है कि हम
इस 2016 के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जो व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों के लिए, हमारे जीवन में छोटे छोटे अनगिनत चमत्कार होते हैं, परमेश्वर प्रतिदिन प्रति क्षण हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत कार्य करते हैं जो हमें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। लेकिन एक व्यक्ति यदि उन्हीं छोटी छोटी कार्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है तो उसके जीवन में परमेश्वर क्या करता है? बड़ा बड़ा चमत्कार करता है। आज हमारे जीवन में कई लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। इसका कारण क्या है? हम लोग एक बड़ा कार्य भूल जाते हैं, धन्यवाद देना। क्योंकि जो धन्यवाद देता है उसके जीवन में प्रभु चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस वक्त मुझे सोचना है कि क्या मैं अपने जीवन के सब कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं? अगर मैं देता हूं तो जरूर प्रभु मुझे देखता है। स्तोत्र 50:23 दाऊद ने कहा, उसमें वो प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से कहता है, और वहां वचन ऐसा कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सम्मान परमेश्वर को हम कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर। किस चीज के लिए हम धन्यवाद दें? हर एक बातों के लिए, सब बातों के लिए जो हमारे जीवन में हुए हैं, विशेषकर जो हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य किए। बीते दिनों अनगिनत आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में हुए, और उन बातों के लिए आज मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है। एक एक बातों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इससे हमारे जीवन में कुछ नया कार्य होगा, और वो क्या होगा? बड़े बड़े चमत्कार। परमेश्वर बड़ा बड़ा चमत्कार करने को तैयार है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा कार्य नहीं कर पाते हैं, वो ये है थैंक्स कहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जब हमारे जीवन में कुछ करता है, मदद करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, और यदि हम उसे धन्यवाद कहते हैं, उसे बहुत खुशी महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, और नेक्स्ट टाइम वो आपकी जिंदगी में जरूर और कार्य करेगा, आपकी मदद के लिए आएगा, और जितना किया है उससे ज्यादा करने के लिए वो कोशिश करेगा। ज्यादा मदद, ज्यादा सहायता आपके जीवन में करने के लिए वो कोशिश करेगा, और वो करेगा भी। ये तो एक साधारण मनुष्य की बात है। अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो जितना चमत्कार आप तक किए, उससे बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में वो करना शुरू करेगा। एक महान रहस्य है। इसलिए परमेश्वर के शिष्य लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया करते हैं। हम सुसमाचार में देखते हैं, और संतों के जीवन में अगर हम झांके तो अक्सर हम देखेंगे उन्होंने हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और उनका दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा आनंद में बदल गया। आओ हम देखेंगे कैसे परमेश्वर धन्यवाद के द्वारा चमत्कार करता है। यूहन्ना की सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 6 1 से लेकर, भारी भीड़ आई थी यीशु के वचन को सुनने के लिए, प्रवचन को सुनने के लिए। उनमें से बहुत लोग यीशु में पूरी तरह आकर्षित हो गए थे, उनके वचन को सुनने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए। अनगिनत आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता था, और उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास उमड़ पड़ती थी। ऐसा हुआ, देखिए, इतनी भीड़ थी, और भीड़ को देखकर प्रभु को चिंता हुआ, क्योंकि वो भूखे प्यासे प्रभु के पीछे पड़े हुए हैं। प्रभु को उन्हें देखकर दया आया,
और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 5 में अगर हम इसमें देखते हैं तो प्रभु यीशु ने शिष्यों के बीच में एक बात कही, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे? मतलब ये भूखे हैं और इन्हें इस समय रोटी की भी जरूरत है, लेकिन इन्हें खिलाने के लिए हम कहां से रोटी खरीदे? और प्रभु यीशु ने यह फिलिप की परीक्षा लेने के लिए कहा। उनके शिष्यों ने प्रभु यीशु के द्वारा चमत्कारों को देखे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने कहा कि हम कहां से इतना रोटी खरीदे और कहां से खरीदे, कैसे खरीदे? तो फिलिप ने क्या उत्तर दिया यीशु मसीह को? फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। 200 दिनार की रोटियां भी हम खरीद कर लाएंगे तो मुश्किल है इतनी बड़ी भीड़ को खिलाना। एक टुकड़ा भी शायद मुश्किल से नसीब होगा, या तो वो भी नसीब नहीं होगा। तो भूख कैसे मिटेगी इनकी? इस बड़ी भीड़ की भूख कैसे हम मिटाएंगे? तो क्या हुआ? उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई आंद्रियस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? सवाल। 5 रोटियां मिल गई, खुशी हुआ, 5 रोटी मिल गई, 2 मछली मिल गई, एक लड़के के पास है, लेकिन बाद में फिर उदासी छा गई। पर क्या होगा इससे? इतनी बड़ी भीड़, केवल 5 रोटी 2 मछली, क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। प्रभु ने उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन उनको कुछ काम दिया, लोगों को जाओ बैठाओ, इतनी भीड़ आई है, लोगों को बैठाओ। और क्या कहा? उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए, आराम से बैठ गए। उन्हें बहुत खुशी हुआ क्योंकि अब ये रोटी मिलेगी, लेकिन चिंता का विषय है शिष्यों के लिए, इतनी रोटी हम कहां से लाएंगे? प्रभु बैठने के लिए भी कह दिया, हमने कहा केवल 5 रोटी, और शायद यीशु ठीक से नहीं सुना होगा, इसलिए बोला बैठा दो। ये लोग तो और चिंता में पड़ गए। आगे देखिए, पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। पुरुषों की संख्या कितने थी? लगभग, गिनती करना मुश्किल है, इसलिए लगभग लगाकर बताया, 5000 लगभग वहां संख्या थी। ईसा मसीह ने क्या किया और आज हमें ईसा मसीह क्या कहना चाहते हैं, हम यहां दृष्टि लगाएंगे, मनन चिंतन करेंगे। वचन 11 में देखिए, ईसा ने रोटियां ले ली। कितनी रोटियां ली ईसा ने? कितनी रोटियां ली ईसा ने? हाँ, 5 रोटियां ली। और क्या किया? धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी। क्या किया? परमेश्वर को क्या दिया? धन्यवाद पिता, 5 रोटी है हमारे पास, ये 5 रोटी पर्याप्त नहीं है, लेकिन है हमारे पास 5 रोटी, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। 5 रोटी के लिए परमेश्वर ने पिता का सम्मान किया, आदर किया और धन्यवाद दिया। ये 5 रोटी परिवर्तित होना शुरू हुआ। इन 5 रोटी में परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया। ये 5 रोटी एक छोटी सी संख्या बड़ी होनी शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है देखिए, यहां लिखा है, ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। इच्छा भर, जितना खा सकते हैं, पेट भर, तृप्ति तक वह खाएं, तब तक बांटते रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई, धन्यवाद देकर मछली को भी बांटने का आदेश दिया। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो,
जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो, उसकी भी अहमियत है, महत्व है उन टुकड़ों का। बटोर लो जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। और शिष्यों ने ऐसा ही किया। ईसा मसीह के आदेश अनुसार उन्होंने रोटियां बटोर ली और उन टुकड़ों को टोकरे में भरने लगे। आश्चर्य की बात है, 12 टोकरे, एक टोकरे में भर गई, दूसरा टोकरे मंगवाया, भर गई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां करते 12 टोकरे मंगाए, पूरा फुल हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से ये टुकड़े बच गए थे। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। पांच रोटी काफी हो गई 5000 से उससे अधिक भीड़ की तृप्ति के लिए। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, हमें थोड़ी सी दिखाई देती है या काफी नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। काफी है, क्या मैंने उसके लिए धन्यवाद दिया? धन्यवाद नहीं देने से वो चीज उतना ही बना रहेगा और उससे भी नाश होता जाएगा। धन्यवाद देने के बाद वो चीज बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है और आपको तृप्ति देकर भी बच जाएगा, जैसे कि हम इस घटना में अभी देखें। थोड़ी सी चीज को परमेश्वर के पास लाकर धन्यवाद देना। हमारी जिंदगी में जो कार्य होता है, कभी कभी हमें लगता है ये छोटी सी बात है, छोटा सा कार्य है, लेकिन उसकी बड़ी अहमियत है। यदि हम उन छोटे छोटे कार्यों के लिए आभारी व्यक्त करते हैं परमेश्वर को और कृतज्ञ हृदय से परमेश्वर को याद करते हुए धन्यवाद देते हैं, उनके कार्यों को याद करते हुए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार उसी समय से करना शुरू कर देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे जीवन में भी चमत्कार होंगे जब मैं भी उन कार्यों को याद करूंगा और धन्यवाद दूंगा। किसे? परमेश्वर को। दाऊद ने इसलिए कहा, मेरी आत्मा तुम प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि बहुत से वरदान मुझे मिले हैं, उन वरदानों को मत भुलाओ। उन एक एक वरदानों के लिए, आशीषों के लिए तुम क्या करो? प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज रात यही करने के लिए हम बुलाए गए हैं और आज रात प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है, इसलिए उसने हमें बुलाया है। आज 2 कार्य करना है। हमें क्या करना है? सब कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। और प्रभु क्या करेगा? हमारे जीवन में चमत्कार शुरू करेगा। आज हमें जागना है, दिल खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जितने भी आशीषें मुझे मिली बीते दिनों, एक एक आशीषों को याद करना है। अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, तो मेरा कार्य बनता है कि मैं सब कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद दूं। जैसे कि प्रभु ने केवल 5 रोटी हजारों की भीड़ में उठाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। पिता, तूने 5 रोटी तो दी है, काफी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक भी नहीं, कुछ है, ये काफी है। और उन 5 रोटी को सम्मान पूर्वक यीशु मसीह ने पिता की ओर उठाया, उम्मीद आशा को उठाया, आंखों को उठाई और उत्साह के साथ हृदय भरा कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ा दिया। चमत्कार होना शुरू हो गया, तुरंत चमत्कार। सभी लोग देखकर दंग रह गए। हमारे जीवन में आज प्रभु यह करना चाहता है, यह करना चाहता है। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। लगभग 5 साल पहले की बात है। छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग एक पिकनिक में गए थे। लगभग 30 जन थे, उसमें मैं सबसे बड़ा था और मेरे साथ और एक भाई मुझसे छोटे हैं और सब छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चों ने जुगाड़ किया, पुलाव बनाएंगे अच्छे से और पिकनिक में खाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए निर्णय लिया। पैसा इकट्ठा किया, सामान खरीदे और हम सब पिकनिक मनाने के लिए गए। सभी लोग सुन रहे हैं? सभी लोग सुन रहे हैं? जोर से दोनों हाथ उठाइए और बोले हालेलुया,
काफी नहीं है, पूरा दिल से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि हम पिकनिक के लिए गए थे और उन्होंने पुलाव बनाना शुरू किया। बच्चों ने कभी पुलाव नहीं बनाया था, पहली बार। और वह लोग बना रहे थे, करछुल ऊपर ऊपर चला रहे हैं, नीचे तो पूरा जल रहा है, उनको पता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अंत में उनको लगा तैयार हो गया है, तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। तो अंदर करछुल डाल के हमने जैसे पलटा, पूरा काला काला दिखाई दे रहा है। अंदर जो जला हुआ था वो ऊपर आ गया, पूरा काला काला दिखाई दे रहा है। उनको पता नहीं, ऊपर ऊपर चला रहे बच्चे लोग हैं, काला हो गया। कुछ बच्चे दौड़ कर आए और देखा, और उन्होंने क्या कहा, पता, छी कौन खाएगा, ये क्या है, पुलाव है कि क्या है, काला काला दिखता है, हम ये नहीं खाएंगे। हालेलुया। और इतने घंटों वो लोग खेले, वचन सुने, प्रार्थना किए, नाच गीत किए, प्रभु में खेल कूद कर थक गए थे। खाना खाने का समय वो लोग सब दौड़ कर आ गए, बोले छी छी हम नहीं खाएंगे। वो लोग गुस्सा हो गए, सब बेकार हो गया, मूड ऑफ हो गया, सब पैसा बर्बाद हो गया, चलो हम लोग चलते हैं, सब पिकनिक बेकार हो गई। ऐसा बोलकर वो लोग चलने लगे। मैंने कहा अरे रुको, ऐसा नहीं जाना है, इतना मेहनत से बनाया है इन्होंने, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। नहीं, जला हुआ हम लोग नहीं खाएंगे। क्या हम जला हुआ खाने के लिए आए थे? तो मैंने उनको समझाया, किसी तरह रोका। मैंने बोला याद है मुझे, उस दिन याद है मैंने कहा था यीशु ख्रिस्त ने 5 रोटी केवल थी और 5000 से अधिक लोगों को खिलाया था। क्या हम लोग यीशु में विश्वास नहीं करते? तो वो लोग रुक गए। मैं तो बोल दिया, उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है। उनको रोकने के लिए मैं फटाफट बोल रहा था, मैंने बोल दिया, उसके बाद कैसे चमत्कार होगा, क्या होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब बोलेंगे हालेलुया जोर से बोलिएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को लेकर आए, हमने क्या किया, आग जल रही है, उधर बैठा हुआ है, खाना जल ही रहा है। हमने हाथ पकड़ा, सभी लोग गोलमाल हो गए। बोला चलो हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। बच्चों में उत्साह आ गया, वो लोग पुकारने लगे, प्रभु यीशु आपने 5 रोटी चमत्कारिक रूप से 5000 लोगों के लिए परिवर्तित किया, 5000 से अधिक लोग खाए और तृप्ति हुआ। कुछ कर हमारे यहाँ काला जो पुलाव है वो पीला हो जाए। ऐसा बोल बोल के वो लोग प्रार्थना कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। उन बच्चों की प्रार्थना सुनकर मेरा उत्साह बढ़ गया और मैं भी चिल्लाया, हाँ प्रभु ऐसा ही कर, काला पुलाव पीला में बदल जाए। और मैं भी उनके साथ जुड़कर स्तुति करने लगा। हालेलुया। प्रार्थना खत्म हुई, हाथ हमने छोड़ा, जाके मैं तुरंत हटा कर देखा और ज्यादा काला हो गया, पीला नहीं हुआ। तो मैं चुपचाप हो गया। मैं सोचा भी बच्चे लोग आएंगे तो फिर बोलेंगे कहाँ हुआ चमत्कार, फिर सवाल खड़ी होगी, अभी क्या करेंगे। बच्चे लोग आए, दौड़ कर देखने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया यीशु में कि काला चीज पीला हो सकता है। दौड़ कर आया, वे लोग देखे कि पूरा काला हो रहा है और उनका चेहरा भी काला हो गया। भूख बहुत जोर से लगी थी, फिर वो उदास हो गए। मैंने बोला देखो, काला पुलाव होने से भी हम लोग धन्यवाद देकर खाएंगे, धन्यवाद देकर खाएंगे। बच्चों को मनाया, बैठाया, बैठे हुए लोग, और वही काला पुलाव सभी लोग बांट रहे हैं। उदास है, मुंह फीका काला हो गया है। एक बच्चे ने धन्यवाद दिया और सीधा एक निवाले लेके मुंह में डाल दिया और वो चिल्लाने लगा खुशी से, भैया टेस्ट करके देखिए। क्या हुआ, बहुत तीता लग रहा है क्या? मैं सोचा बेकार लग रहा है क्या? इतना स्वादिष्ट है, सब वो चाट रहा है फटाफट। वो दूसरा उनको देखा, वो भी लिया, वो भी मुंह में घुसाया, वो बोल रहा कि हाँ बहुत स्वादिष्ट है। मैं पीछे नहीं रहा, मैं भी दौड़ कर गया, मैं भी थोड़ा सा लेकर टेस्ट करके देखा। सच में इतना सुंदर टेस्टी पुलाव मैंने कभी नहीं खाया था। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें।
मेरे वही आंसू टपकने लग गए। चमत्कार हुआ, कालापन में भी वो स्वाद नष्ट नहीं हुआ। पुलाव जल गए थे, उसकी स्वाद जला नहीं सका। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वाद को इतना बढ़ा दिया जिसे खाकर सभी लोग परमेश्वर की स्तुति किए। अचरज, लास्ट में सबको बंटवाया और लास्ट में मैं सोचा बहुत बच गया होगा, लेकिन दुख की बात थी, वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैं उस स्वाद को महसूस कर रहा था। मैंने ऐसा किया, ऐसा जीप में चाटा था क्योंकि नहीं बचा था। सच में परमेश्वर चमत्कार करता है। क्या आपने महसूस किया ये धन्यवाद की प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है? महसूस करना है। हमारी जिंदगी में परमेश्वर ऐसे कार्य करना चाहता है। आज रात परमेश्वर हमारे जीवन में अचरज कार्य करना चाहता है और वो बताना चाहता है कि धन्यवाद दो। धन्यवाद चढ़ाने के बाद चमत्कार होते हैं। ऐसा धन्यवाद दो जैसा हाबिल ने चढ़ाया था, उत्तम सर्वोत्तम धन्यवाद का बलिदान, जिससे प्रसन्न खुश होगा, परमेश्वर का सम्मान होगा। परमेश्वर ना केवल उस धन्यवाद का बलिदान को ही स्वीकार किया, वरन हाबिल को, उस इंसान को जिस इंसान ने धन्यवाद दिया था, उसे भी परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वीकार किया। ना केवल वो प्रार्थना, वो धन्यवाद परमेश्वर स्वीकार करता है, बल्कि उस मनुष्य की हर परिस्थिति को परमेश्वर स्वीकार करता है। उस मनुष्य के जीवन में पूरा अधिकार लेता है और पूरा चमत्कार भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा फर्ज है परमेश्वर को मेरे जीवन में किए गए एक एक कार्यों के लिए धन्यवाद देना। और देखिए उस जीवन में उस कार्यों को कैसे परमेश्वर बढ़ाता है। चमत्कारिक रीति से हमें अनुमान लगाना है। और अगर हम देखेंगे कलोसियों के नाम पत्र में अध्याय 4 में, तो वहाँ में संत पौलुस हमें कुछ सुंदर बात धन्यवाद के विषय में बताना चाहता है। और वो यह है, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 2 में बोलिए, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहे। देखिए, धन्यवाद में लगे रहे। क्योंकि ऐसा करने से प्रभु आपके जीवन में अधिकार लेगा और आपके जीवन में बड़े चमत्कार करना शुरू कर देगा। चमत्कार की शुरुआत धन्यवाद देने से प्रारंभ हो जाती है। जीवन में जो छोटे छोटे कार्य थे अब बड़े होना शुरू हो जाता है। मैं मोहनबाड़ी एयरफोर्स में एक क्लर्क के रूप में काम करता था, सिविल क्लर्क था। 2011 में 1 साल मैंने काम की। उस बीच वो आर्मी डिपार्टमेंट का था, लेकिन मैं वहाँ सिविल क्लर्क था। वहाँ कई बार कंप्यूटर ख़राब हो जाने के कारण हमें बहुत डांट पड़ी थी। मेजर साहब जो थे हमें बहुत डांटता था। एक बार मुझे भी बहुत डांट पड़ी, इसलिए सजग होकर हम लोग हर काम को करते थे, क्योंकि कुछ डाटा जो वहाँ से उड़ गए थे। तो उन्होंने वार्निंग किया था, दोबारा वैसा हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं। तो हम सभी डर गए थे। एक बार ऐसा ही हुआ, कंप्यूटर ख़राब हो गई, ऑन नहीं हो रहा है, परेशान। अभी वो आने वाला ही इतना सारा काम देगा, कैसे करेंगे, पूरा चिंता हो गया। मेरा पसीना निकलने लगा, क्योंकि बहुत डांटता है, गाली देता है। हे प्रभु क्या होगा अभी। लेकिन सच में मैंने धन्यवाद प्रार्थना को महसूस किया है। मैंने खुले दिल से उस खराब कंप्यूटर के ऊपर हाथ रखा। एक क्लर्क वहीं खड़ा था, सैमिस था, और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जो भी हुआ, धन्यवाद परमेश्वर, तू मुझे लज्जित होने से बचाएगा। और मैं ये विश्वास करता इस बार ऑन करूंगा, ये ऑन हो जाएगा। मैंने ऐसे बोला, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप में, और आपको धन्यवाद। मैंने ऐसे कहा और मैंने कंप्यूटर को ऑन किया। तुरंत कंप्यूटर सबों के सामने ऑन हो गया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। अभी तक कई बार मैंने कोशिश की थी, ये ऑन नहीं हो रहा था, अब कैसे हो गई। मैंने एक कार्य किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 1 महीने की पहले की बात है, हमारे चर्च के आगे एक बड़ा सा गेट है,
मैं जल्दीबाजी में था और मैं हड़बड़ी में गेट बंद कर रहा था, मेरा ये जो अंगूठा है वहाँ गेट में फंस गया, तो ये पूरा अंगूठा लाल हो गया, फट गई, उसमें से खून निकल गई, बाहर नहीं निकला, नाखून के अंदर, तो ये नाखून खराब हो गया। मैंने तुरंत एक चीज़ की, मैंने इसको पकड़ा, चर्च से घर तक जाने में शायद 2 मिनट लगेगा, मैंने हाथ में पकड़ा और दर्द को महसूस किया और प्रभु को धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद बोलकर मैं घर के द्वार तक गया और जैसे ही खोला, सच में मेरे उंगली में जो लाल वो दृश्य था खत्म हो गया, मेरे दर्द भी खत्म हो गई। अद्भुत चमत्कार। हम इसके लिए परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद देंगे, जोर से ताली। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सी आशीष मिली है, बहुत सी आशीष। हम धन्यवाद नहीं देने से क्या होगा? अगर हम रोमियो के पत्र में देखेंगे, संत पौलुस आत्मा से प्रेरित होकर यह भी कहते हैं धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। कैसे? देखिए, रोमियो के पत्र अध्याय 1 वचन 21 और 22 यहाँ लिखा है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करता है, जानने के बाद भी, उस परमेश्वर को जानने के बाद भी समुचित आदर और धन्यवाद देना भूल गए, धन्यवाद नहीं दिया, आदर नहीं किया, तो क्या हुआ? उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए। देखिए, बुद्धिमानी मूर्खता में बदल जाती है, ज्योति अंधकार में बदल जाती है, आनंद दुख में बदल जाता है, आशीष चौपट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। शायद हमें कुछ नौकरी मिल गई, शायद मैं अच्छा रिजल्ट लेकर आया, शायद कुछ ऐसी कार्य हुए जिसके लिए मैं बहुत खुशी आनंदित हुआ। क्या मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? क्योंकि कुछ भी कार्य हमारे बलबूते और बुद्धि से नहीं होता, यह सब परमेश्वर का कार्य है। उदाहरण के लिए सामुएल के पहला पत्र अध्याय 15 वचन 23 में देखेंगे, जब साउल राजा को परमेश्वर हटा रहा था, अपने नबी द्वारा उसने बोला, परमेश्वर ने आपको राजा बनाया था, अब से तुम राजा नहीं रहोगे, क्योंकि जो धन्यवाद उसने चढ़ाया था परमेश्वर के सम्मान के योग्य नहीं था। और इसीलिए कहा कि तुम्हें परमेश्वर ने राजा बनाया था, अब से तुम राजा नहीं रहोगे। मतलब हम जो भी हैं परमेश्वर के द्वारा है। आज जो भी मेरे पास है परमेश्वर के द्वारा है। उदाहरण के लिए अय्यूब बताते हैं, वो छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, दुखों के लिए भी, सुखों के लिए भी, इसलिए उनके जीवन में आशीष बढ़ती जा रही थी और कभी घटा नहीं, कमी नहीं हुई। वचन कहती कि हम लोग नंगे आए थे और जो कुछ मिला है वो सब वरदान है, जीवन भी वरदान है और बाद में सब कुछ, क्योंकि मैं इस दुनिया में नंगा आया था। तो हर चीज के लिए मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वो चीज मेरे लिए अनुग्रह का कारण बनेगा और वो चीज मेरे जीवन में आशीष का कारण बनती जाएगी और वो बढ़ता जाएगा, उससे हमें लाभ होगा और हम और भी सुखद तरीके से इस जीवन को जी सकेंगे। इसलिए लिखा है, धन्यवाद नहीं देने से चिंतन, शायद हम लोगों का बहुत अच्छा विवेक है, बहुत अच्छा हम सोच विचार कर सकते हैं, ये सब व्यर्थ होगा, नष्ट होना शुरू होगा। और लिखा है, विवेकहीन मन अंधकार में बदलता जाएगा, अंधकार हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। और आगे लिखा है, वे अपने को बुद्धिमान समझते, हाँ बुद्धिमान है, लेकिन धन्यवाद देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बुद्धिमान देना यानी धन्यवाद देना जैसे ही बंद हुआ, बुद्धिमानी खत्म। और लिखा है, उनका बुद्धिमानी, विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया और बुद्धिमानी जो है वो अपने को बुद्धिमान समझते थे लेकिन मूर्ख बन गए। मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, प्रियजनों, आज रात हम लोग दिल खोलकर धन्यवाद देंगे। शायद बीते दिनों हम भूल गए धन्यवाद देने के लिए, शायद इसीलिए, शायद बहुत कुछ था, बहुत कुछ मिला था, चमत्कार हुए थे, शायद मैंने खुद कहा था हाँ परमेश्वर ने मेरे लिए किया, लेकिन अचानक खत्म हो रहा है। इसका एक कारण ये तो नहीं कि मैं शायद धन्यवाद देना भूल गया। अगर मैं भूल रहा हूँ तो मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ और ये स्वार्थ हमारे जीवन की सारी आशीषों को चौपट कर देगी। हमें कृतज्ञ होकर, कृतज्ञ हृदय के साथ
परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। माँ मरियम के जीवन में जो कार्य हुए, उन्होंने आत्मा से धन्यवाद दिया। एलिजाबेथ ने कहा, आप धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। जो परमेश्वर का आदर करता है, उसे धन्यवाद देता है, वो व्यक्ति धन्य है। पवित्र आत्मा बताते हैं वो व्यक्ति धन्य है, उनका वंश धन्य होगा, आने वाला वंश धन्य होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का समुचित आदर किया और धन्यवाद देना नहीं भूला। इसलिए ना केवल वो व्यक्ति धन्य है जिसने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया या धन्यवाद दिया, बल्कि उनका आने वाला पीढ़ी और वंश भी धन्य है। एलिजाबेथ द्वारा परमेश्वर बोलवाता है, सुनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग स्तोत्र 164 वचन में देखते हैं, दाऊद कहता है, मैं दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने धन्यवाद देने के लिए उपस्थित रहता हूँ। 7 टाइम्स, 7 बार मैं परमेश्वर के सामने धन्यवाद देने के लिए आता हूँ। क्यों 7 बार आता है? क्यों एक ही बार आकर वो धन्यवाद नहीं दे देता? क्योंकि उसके जीवन में इतना कार्य है, वो मनन चिंतन करता, गिनता है, परमेश्वर ने ये किया, वो किया, इसलिए उसने टाइम बना लिया 7 टाइम्स। और वो 7 बार अलग अलग टाइम में जाकर हर बातों के लिए अभी तक क्या किया, अभी तक क्या किया, ऐसा गिन गिन कर परमेश्वर को धन्यवाद देता था। इसलिए दाऊद एक छोटा चरवाहा राजा बन गया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति राजा बन गया, राजा, एक अधिकारी। आज वो हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। हमारी परिस्थिति जो भी है, अभी से हम धन्यवाद देना शुरू करें, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, ऊंचा में रखेगा और उसकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करेगा। क्योंकि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही व्यक्ति परमेश्वर का सम्मान करता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार माँ की मध्यस्थता ले, विशेषकर, जिससे हमें शक्ति मिले, प्रेरणा मिले कि हम हर बातों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रणाम मरिया।